So, hello and welcome back to Shresht Commerce. And today I will be teaching for class 11th, which is journal. Journal काफ़ी एक important chapter है class 11th का, and I would say not just 11th, आप 12th करोगे, आप future में आगे कुछ भी career pursue करोगे from commerce background. Journal is very important, like it is the base ABC. मैं अपने सारे students को यही बोलती हूँ that it is the ABC of accountancy. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्सेप्ट अगर आप अभी क्लियर कर लो तो सबसे बेस्ट है। बिकॉज फिर आप 12th के जब बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हो, बहुत प्रेशर होता है, तब डेफिनेटली आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं घुसती एंड देन यू फील कि अकाउंटेंसी इज हार्ड। आपको जर्नल आ गया, अकाउंटेंसी इज वेरी इजी। आपको जर्नल नहीं आया, अकाउंटेंसी इज वेरी हार्ड। सो दिस इज अ क्लियर फैक्ट। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट टॉप 25 जर्नल एंट्रीज जो आपको आनी ही चाहिए। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 में से 8 मार्क्स उन्हीं जर्नल एंट्रीज के होंगे। कुछ आपकी हो सकती हैं जो डिफरेंट हो, कुछ आपका टीचर आपके कुछ न्यू दे दें, कुछ डिफिकल्ट दे दें, बट 80% ऑफ इट वुड बी आउट ऑफ दीज जर्नल एंट्रीज। सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने ये 25 जर्नल एंट्रीज अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी शेयर किया, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत एंगेजमेंट दिया। सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट आल्सो टीच देम अपार्ट फ्रॉम जस्ट गिविंग देम एज नोट्स। सो आई थॉट व्हाई शुड नॉट आई शुड आल्सो टीच दिस टू यू गाइस। सो अगर आपको वो नोट्स भी चाहिए तो आई हैव पुट डाउन अ लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको जितने भी नोट्स मैंने आज तक शेयर करे हैं वो सारे आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगे। एंड आई कीप ऑन शेयरिंग मोर एंड मोर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, लास्ट ईयर पेपर्स में क्या आया है कंसेक्यूटिवली, वो सब भी मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ। सो यू कैन फॉलो मी। एंड मैं काफ़ी बार आस्क मी अ क्वेश्चन का सीरीज भी स्टार्ट करती हूँ, जहाँ पे आप अपने डाउट्स, अपने requirements drop कर सकते हो. So if you will follow me, then definitely it would be helpful for you. So apart from this, it would be great if you can subscribe to my channel, because whatever teaching concepts video जो होती है मेरी, वो सारी यहीं पे मैं YouTube पे ही डालती हूँ। So you can subscribe to my channel. This would completely be free for you guys to learn and understand commerce in the best way. मैं सबका करती हूँ, अकाउंट्स का, बिजनेस का, इकोनॉमिक्स का, जैसे जैसे मेरे को लगता है कि दिस कुड बी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी। सो आई कीप ऑन ड्रॉपिंग द नोट्स। So, without further ado, let's get started with our journal. And I'm sure कि अगर आपने ये journal 25 entry समझ ली, 90% of chapter आप कर सकते हो, राइट। एंड अगर आपको जो भी डाउट्स आए उसके बाद, पढ़ने के बाद, आप मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद आर जर्नल, विच इज़ जहाँ पे मैं सारा अपना, ये मेरा डॉक्यूमेंट है। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बना रखे हैं जहाँ पे आपको मिलता रहेगा, मल्टीपल नोट्स आपको मिलते रहेंगे। मैंने बिजनेस के नोट्स बना के डाले हैं। सो बट यू कैन ओनली, बिकॉज यूट्यूब पे डालना पॉसिबल नहीं होता इतने सारे नोट्स। आप व्हाट्सएप चैनल पे मेरे फॉलो कर सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज टॉप 25 मस्ट नो जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द सोल्यूशन। क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन भी मैंने एक एग्जांपल के लिए दी है, एंड उसका क्या सोल्यूशन रहेगा वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। बिफोर वी जंप ऑन टू द क्वेश्चन, सोल्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप रूल्स ऑफ अ जर्नल सीखो। देर आर टू काइंड ऑफ रूल्स, मॉडर्न रूल्स एंड गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स कहते हैं कि अगर आपको आ गए तो आपके लिए जर्नल करना बहुत इजी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। गोल्डन भी बहुत, गोल्डन अगर आपको आते हैं तो भी बहुत अच्छी चीज है, अगर आप मॉडर्न से करते हैं तो भी बहुत अच्छी चीज है। व्हाट आर मॉडर्न रूल्स? इसमें कुछ रूल में चेंजेस नहीं हुए हैं। मॉडर्न रूल्स क्या है? सिर्फ इजी कर दिया है फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि क्या, किस तरीके से आपको जर्नल के क्वेश्चंस करने हैं। सो यहाँ पे मैं मॉडर्न रूल्स पहले आपके लिए लिखूंगी एंड हाथ के हाथ उन्हें समझाती जाऊंगी। बिफोर वी जंप ऑन टू मॉडर्न रूल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक बैनर भी लगाया हुआ है, विच इज इफ यू वांट टू हैव पर्सनल क्लासेस, लाइक अगर आपको मेरे बैचेस में आना है, विच इज ऑनलाइन बैचेस, तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस नंबर ऑफ व्हाट्सएप। आप मेरे को यहाँ पे कनेक्ट
कनेक्ट कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पे मेरे को डीएम कर सकते हो दैट यू नीड क्लासेस फॉर एनी सब्जेक्ट विच इज अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड economics, and definitely I would be keen to take you in the batch. So talking about the modern rules now, so there are a few terms which are very important जिसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, which is assets, right? Then we have liabilities, then we have income, then we have expense, and then we have capital. कोई भी जर्नल का ट्रांजैक्शन होगा उसमें कुछ अकाउंट्स इंक्लूडेड होंगे। वो अकाउंट्स इन्हीं पांच में से किसी एक में फॉल करते होंगे। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एसेट्स को समझना कि एसेट्स क्या होते हैं। व्हाट इज एन एसेट? एसेट इज एवरीथिंग दैट अ बिजनेस ओन्स। जो भी चीजें बिजनेस की खुद की हैं दैट दे यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वो सारी चीजें जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो आई हैव माई आई पैड हियर विद मी, जिससे मैं आपको क्लास दे पा रही हूँ। सो व्हाट इज दिस आई पैड फॉर मी? दिस इज एन एसेट। ये मेरी सर्विस को फैसिलिटेट करने के लिए मेरे को हेल्प कर रहा है। सो दिस इज एसेट। देन वी कैन हैव द लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज का सिंपल सा मतलब है उधार। उधार का मतलब क्या है कि मेरे को किसी को पैसे देने हैं। सो दैट इज उधार। इनकम इज ऑल व्हाट आई अर्न। जो मैंने पैसे कमाए, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपकी क्लास ली, तो मैंने जो कमाया दैट इज माई इनकम। एक्सपेंस जो मैंने खर्चे किए। अब लेट्स से आई आई लिव इन आई हैव अ कोचिंग सेंटर, मेरे कोचिंग सेंटर का रेंट जाता है। सो दैट रेंट इज माई एक्सपेंस, और वो मेरा कोचिंग सेंटर का बिल्डिंग इज माई एसेट, राइट। और अगर मैं उसका रेंट नहीं दूं और वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग हो जाए, आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने रेंट पे नहीं किया है, दैट बिकम्स माई लाइबिलिटी, right? So this is an expense. Then we have the capital. Capital is nothing but it is the liability for the business, जहाँ पे capital लाइबिलिटी होता है, एंड क्योंकि कैपिटल ओनर का होता है। बिजनेस ये कहता है, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि बिजनेस अलग है एंड ओनर अलग है। सो फॉर बिजनेस ओनर इज अ लाइबिलिटी एंड हेंस कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। तो कैपिटल पे सारे वो रूल्स चलते हैं जो एक लाइबिलिटीज पे चलते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एसेट्स, अब मॉडर्न रूल्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिकॉज मेरे को आगे जर्नल एंट्री पढ़ानी है। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है जिससे आप क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर पाओ। कोई गोल्डन रूल से करके आपको कोई ट्रॉफी नहीं मिलने वाली। डेफिनेटली अगर आपको गोल्डन रूल्स आते हैं, वेरी वेल एंड गुड थिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर द बेस ऑफ अकाउंटेंसी। बट अगर आप मॉडर्न रूल से भी करते हो और स्पेसिफिकली टू पास योर एग्जाम्स, दैट इज कंप्लीटली फाइन, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एसेट्स, मॉडर्न रूल क्या कहता है? अगर एसेट्स बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो वो क्या होते हैं? डेबिट, ठीक है। नाउ अगर ऑन द अदर हैंड एसेट्स डिक्रीज होते हैं, तो वो क्या होते हैं? क्रेडिट, राइट। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दैट अगर आपने कोई नया एसेट खरीदा, लेट्स से मैं पहले फोन से पढ़ाती थी, मैंने अब आईपैड खरीद लिया। सो आईपैड मेरे लिए एड ऑन हुआ ना, मेरे लिए इंक्रीज हुआ एसेट, तो वो तब मेरा आईपैड क्या हो जाएगा? डेबिट। जब मैं इस आईपैड को बेच दूं या मैं फोन को बेच दूं, मेरा कोई एसेट कम हो गया मेरे बिजनेस से, तो डिक्रीज हो गया, विच मीन्स कि एसेट आपका क्या होगा? क्रेडिट। देन कम्स द लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती है, एंड जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है। यानी कि ये एसेट के उल्टा चलता है। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब मेरा उधार बढ़ रहा है, मेरे को मैंने रेंट नहीं पे किया तो मेरा उधार बढ़ गया। तो जब मेरा उधार बढ़ गया तो वो क्रेडिट होगा। जब मैं रेंट पे कर दूंगी, मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, तब मेरा लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? डेबिट। देन इनकम। जब इनकम जब इनकम इंक्रीज होती है तो होती है क्रेडिट, एंड जब इनकम डिक्रीज होती है तो होती है
डेबिट, राइट। जब आपको पैसा आया, कोई आपने इनकम से कोई पैसा कमाया, तो वो आपका इंक्रीज होता है, और जब आपकी कोई इनकम कम हो जाती है तो वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। देन टॉकिंग अबाउट एक्सपेंस, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। यानी रेंट मैंने पे करना है, तो रेंट मेरा बढ़ रहा है, तो रेंट पे करके जब मेरा रेंट बढ़ा तो वो डेबिट हुआ। जब मेरा रेंट कम होगा, यानी कि मैं रेंट पे कर चुकी, या किसी ने मेरे को रेंट का पैसे दिए, तो दैट बिकम्स माई क्रेडिट। देन कम्स द कैपिटल। एज आई सेड कि कैपिटल एक लाइबिलिटी है, सो इट गेट्स ट्रीटेड सेम एज कैपिटल gets treated same as लाइबिलिटीज। आर वी क्लियर? ये 5 चीजें सिर्फ आपको याद करनी है, उसके आगे के जो जितने भी ये जर्नल के क्वेश्चंस हैं, ये 25 एंट्रीज हैं, दे आर वेरी इजी देन फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एंट्री विच इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब पहले हम क्या बात करेंगे, हम जर्नल एंट्री से बनाने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, यानी इन 5 में से कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, यानी मेरे पास कैश आया और मेरी कैपिटल बनी, राइट। कैश इंक्रीज हुआ बिजनेस में, राइट। कैश एक क्या होता है, एसेट, बिजनेस ओन करता है उसे। एसेट इंक्रीज हुआ, जब एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट। सो एसेट को कर देंगे हम, कैश को कर देंगे हम डेबिट। सिमिलरली कैपिटल क्या होता है, मैंने आपको बोला कैपिटल इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटीज, सो कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो यानी मेरी जर्नल एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब मैं अपना आंसर चेक कर लेती हूँ। से कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू कैपिटल अकाउंट 2,50,000। सबसे पहले जब आप एक बिगनर हो जर्नल में, डायरेक्टली जंपिंग डोंट डायरेक्टली जंप टू द जर्नल एंट्री, पहले आप ये वाला पार्ट बनाओ। आपने 5 से 6 एंट्रीज करते टाइम ये वाला पार्ट बना लिया कि पहले आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन से 2 अकाउंट्स इंक्लूडेड हैं, देन वो एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, देन वो बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। बढ़ रहे हैं तो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, कम हो रहे हैं तो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। अगर आपने फर्स्ट 10 एंट्रीज इस तरीके से कर ली, देन इट विल बी इन योर माइंड, एंड फिर आप अपने आप कर पाओगे, राइट। नाउ गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कौन सी 2 चीजें इंक्लूड हो रही हैं, गुड्स और कैश, ठीक है। अब गुड्स इंक्लूडेड है तो गुड्स एसेट है, राइट। आपके आपने परचेज किए गुड्स, तो आपके पास बिजनेस में गुड्स आए। गुड्स को हम गुड्स के नाम से नहीं लिखते हैं, जिस भी चीज में हम बिजनेस में डील कर रहे हैं हम उसको परचेजेस के नाम से लिखते हैं, अगर हम खरीद रहे हैं। और अगर हम बेच रहे हैं तो हम सेल्स के नाम से लिखते हैं। अगर सपोज मेरा क्लोथ्स का बिजनेस है, राइट, तो जब मैं कपड़े जब मैं क्लोथ्स बनाने के लिए कपड़ा खरीदूंगी, रॉ मटेरियल खरीदूंगी या फिनिश गुड्स बेचूंगी, तो मैं परचेजेस और सेल्स लिखूंगी। लेकिन अगर उन्हीं कपड़े बनाने के लिए एक मैंने मशीनरी खरीदी थी, तो मशीनरी के लिए मैं परचेजेस या उसको बेच दिया तो सेल्स नहीं लिखूंगी। मशीनरी इज माई एसेट, और गुड्स जो होते हैं वो है रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स। तो जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड जिसमें मैं डील कर रही हूँ, उसके बारे में जब बात होगी तो परचेजेस एंड सेल्स आएगा। अपार्ट फ्रॉम द गुड्स दैट आई एम डीलिंग इन, उसके अलावा मैं कुछ भी यूज करूंगी तो उसका खुद का नाम आएगा, राइट। ये क्लियर है? नाउ क्योंकि मैंने अब गुड्स परचेज करे हैं कैश में, गुड्स मेरे लिए एसेट है, मेरे बिजनेस में आ रहे हैं, तो गुड्स तो नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, परचेजेस। तो परचेजेस बढ़ी, विच मीन्स एसेट बढ़ा। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट।
राइट। देन सेकेंड एस्पेक्ट इसमें क्या है, कैश। कैश आपका क्या होता है, अगेन एसेट है। अगर एक एसेट, आपने कोई गुड्स खरीदे तो आप पैसे दे के आए होंगे, पैसे दे के आने मतलब पैसे कम हो गए। जब आपके पैसे कम हो गए तो आपका एसेट कम हो गया। जब आपका एसेट कम हो गया, विच मीन्स एसेट डिक्रीज होता है, तो होता है क्रेडिट। दैट्स वाई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परफेक्ट, क्या हम समझ पा रहे हैं? देन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है कि आपने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे। गुड्स तो आपके पास आए पर उधार भी आपके पास साथ में आया, आपने उसको पैसे नहीं दिए। नाउ जब उधार पे आपने गुड्स खरीदे तो गुड्स आए सबसे पहले। अगेन गुड्स को हम जब खरीदते हैं तो गुड्स नहीं लिखते हैं, गुड्स आपके पास आए तो आपके पास एसेट आया, एसेट आपका बढ़ गया। तो एसेट बढ़ता है तो इंक्रीज होता है विच इज डेबिट। तो आपने कर दिया परचेजेस अकाउंट को यहाँ पे डेबिट। नाउ साथ में आप पैसे तो देके आए नहीं, तो आपके पास उधार भी आया। उधार मतलब लाइबिलिटी भी आई। मोहन आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। जिस भी चीज में आप डील करते हो उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी लाइबिलिटी लेते हो तो आप उस क्रेडिटर का नाम एज इट इज लिखते हो, विच इज मोहन। मोहन का है, यहाँ पे इन्होंने ये गलती करी हुई है कि आप कभी भी मोहन अकाउंट नहीं लिखते। आप इधर लिखते हो मोहन अकाउंट, या फिर आप अकाउंट लिखते ही नहीं, आप सिर्फ लिखते हो टू मोहन। राइट, ये बहुत बड़ी गलती है जो मोस्टली स्टूडेंट्स पेपर में करते हैं। व्हाट दे डू इज दे राइट मोहन अकाउंट। देर इज नथिंग लाइक मोहन अकाउंट। इधर यू ओनली हैव टू राइट टू मोहन, या फिर आपको प्रॉपर करेक्ट इंग्लिश लिखनी है विच इज टू मोहन अकाउंट। आर वी क्लियर? सो पर मोहन उधार है हमारे लिए, राइट, हमें उधार देना है मोहन का। तो लाइबिलिटी उधार होती है, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। सो दैट्स वाई मोहन क्रेडिट हुआ है। क्लियर? देन कम्स द कैश सेल्स, यानी मैंने अब गुड्स बेचे कैश में, राइट। तो मेरे पास पैसे आएंगे, मैंने मेरे गुड्स गए, थोड़ा मुझे दुख हुआ, मेरे गुड्स चले गए पर मेरे पास पैसे आए, कैश आया। सो कैश आया विच इज एन एसेट अगेन। कैश अगर एक एसेट है तो कैश बढ़ा, कैश बढ़ता है तो डेबिट होता है। ऑन दी अदर वे मेरे गुड्स कम हो गए, गुड्स को हम गुड्स नहीं लिखते। जब खरीदते हैं गुड्स को तो परचेजेस लिखते हैं, और जब बेचते हैं गुड्स को तो सेल्स लिखते हैं। सो सेल्स, जब आपके गुड्स कम हो गए विच इज एसेट आपका डिक्रीज हो गया, तो सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बिकॉज जब एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है? देन क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मतलब कि आपने सामान तो बेचा पर सामने वाले बंदे ने अभी आपको पैसे नहीं दिए। जब आपको सामने वाले बंदे ने पैसे नहीं दिए विच इज दे बिकम योर डेटर। जब आप किसी को आप किसी से सामान खरीदते हो और वो पैसे नहीं, आप पैसे नहीं देते, जो आपके ऊपर उधार बन जाता है, देन इट इज नोन एज क्रेडिटर। बट जब आपको किसी से पैसे लेने हैं दैट बिकम्स योर डेटर। डेटर एक एसेट होता है हमारे लिए कि हमें उससे पैसे लेने हैं, अभी हमें पैसे मिलेंगे। सो डेटर क्योंकि एक एसेट है आपके लिए, डेटर बड़ा है क्योंकि आपको पैसे अभी लेने हैं। सो डेटर अकाउंट गेट्स डेबिटेड, एंड सेल्स विच इज जहां पे आपके गुड्स कम हो गए, जो गुड्स कम हुए वो अकाउंट आपका हो गया क्रेडिट। ठीक है। अगर आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट एक एसेट है, सॉरी, कैश डिस्काउंट अगर आपने दिया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड। अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउ करना मतलब डिस्काउंट देना, तो आपके लिए तो एक खर्चा हो गया ना, मतलब आपके लिए तो एक थोड़ा नुकसान की बात हो गई। तो आपने अगर किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट अलाउ एक अलाउड एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, debit, which is here, right? Then डिस्काउंट आपको मिला, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, मजे आ गए, इनकम हो गई। जब एक तरीके से आपके लिए वो फायदा हो गया या इनकम हो गई, तो जब इनकम बढ़ती है तो क्या होती है,
क्रेडिट। हमने ऊपर गोल्डन रूल मॉडर्न रूल्स पढ़े हैं। सो मॉडर्न रूल्स को एक बार साइड में रख लो और फिर उसके बाद जो जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनते जाओ, राइट। देन आपने गुड्स रिटर्न कर दिए। अब रिटर्न कर दिए मतलब गुड्स तो आपके पास कम हो गए ना, लेकिन आपकी उधार, आपने मोहन से क्रेडिट पे गुड्स खरीदे थे तो आपका उधार कम हो गया, आपने गुड्स वापस कर दिए कि भाई मुझे 5,000 के गुड्स नहीं चाहिए तो तू वापस ले जा, तो मेरा 5,000 से उधार कम हो गया। अब 5,000 से जब उधार कम हुआ विच इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट, राइट। सॉरी, डेबिट, गलत हो गया हमारा। सो अगर लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है? डेबिट। एंड क्योंकि हमारे गुड्स भी कम हो गए, एक हमारे एसेट था हम परचेज करके लाए थे गुड्स को, वो कम हो गए, तो हम क्या लिखेंगे? परचेजेस रिटर्न अकाउंट, राइट। हम परचेजेस वहां नहीं लिखेंगे, जब गुड्स हम रिटर्न करते हैं तो हम लिखते हैं परचेजेस रिटर्न। नाउ गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर, आपने किसी को सामान बेचा, उसने रिटर्न कर दिया, तो वो क्या हुआ? सेल्स रिटर्न, क्योंकि आपने बेचा था, सेल करी थी, सेल का रिटर्न आया तो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। सो सेल्स रिटर्न आपके लिए गुड्स तो आए ना, भले ही आपका नुकसान हुआ बट सेल्स गुड्स तो वापस आए, एसेट तो बढ़ गया आपके पास। तो जब आपके पास एसेट बढ़ता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया। क्योंकि रिया से आपको पैसे लेने थे, आपके लिए एक अच्छी चीज थी, आपका डेटर बढ़ा हुआ था, अब वो पैसे वो कम देगी, 3,000 रुपए कम देगी, तो डेटर आपका कम हो गया, रिया आपकी 3,000 रुपए से आपका डेटर कम हो गया। तो जब आपका डेटर एक एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। नाउ फर्नीचर परचेज्ड फॉर ऑफिस, आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एक क्या है? एसेट, पैसे दिए होंगे खरीदने के लिए, तो फर्नीचर एक एसेट है, पैसे एक एसेट है। फर्नीचर बढ़ गया आपके बिजनेस में तो डेबिट हो गया, पैसे क्रेडिट हो गए क्योंकि वो एक एसेट था, एसेट कम हो गया, पैसे आपके पास कम हो गए क्योंकि आपने फर्नीचर के लिए पे कर दिया, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया, राइट। नाउ फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज, वो ये कह रहे हैं कि प्रोप्राइटर ने बैंक से पैसे तो लिए पर वो फर्नीचर अपने घर ले गया, फॉर प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस, राइट। वो अपने रेजिडेंस के लिए उसने फर्नीचर खरीदा, तो आपका एसेट तो कम हुआ, राइट। क्या कम हुआ? एसेट, बैंक में या कैश का पैसा कम हुआ, तो वो तो क्रेडिट ही होगा क्योंकि पैसे कम हो गए। लेकिन फर्नीचर आपके बिजनेस में क्योंकि आया ही नहीं, और जो भी चीजें प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करके ले जाता है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, राइट। कि ड्रॉइंग्स हो गई, वो अपने उसके लिए ले गया, अपने पर्सनल यूज के लिए वो ड्रॉइंग्स करके ले गया, राइट। सिमिलरली अगर वो फर्नीचर की जगह कैश विड्रॉ करके ले जाए अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन यू पेड सैलरी, सैलरी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, अभी हमने पढ़ा, आपने मॉडर्न रूल्स आई होप साइड में रखे होंगे। सो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, एंड आपने पैसे दिए, पैसे इज कैश, कैश इज एसेट, एसेट कम हो गया तो कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। सेम इज रेंट पेड। देन मशीनरी परचेज बाय चेक, इट इज सेम एज फर्नीचर जो भी हमने ऊपर खरीदा था, बस हमने तब कैश पे किया था, इसमें चेक पे किया, चेक मतलब बैंक अकाउंट से आपके पैसे गए, आपका मॉनेटरी कैश नहीं गया। सो बैंक अकाउंट गेट्स क्रेडिटेड इन दिस एंट्री। देन कम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रेट ऑन मशीनरी। जब आप कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीद के लाते हो, फिक्स्ड एसेट मतलब जिसकी यूजफुल लाइफ मिनिमम ऑफ विच इज मोर, जिसकी यूजफुल लाइफ मोर देन एन ईयर होती है, यानी आप 1 साल से ज्यादा उसको यूज करने वाले हो। जब भी आप कोई बिजनेस में फिक्स्ड एसेट खरीद के लाते हो, और उस फिक्स्ड एसेट को जब आप खरीद के लाए और उसको यूज करना नहीं शुरू कर देते, उससे पहले के जितने भी खर्चे होते हैं गेट्स डेबिटेड ऑन द नेम ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट। क्या मतलब हुआ? आप एसी लाते हो घर में खरीद के, राइट। आप एसी खरीद के लाए, फिर एसी आया लेट से 32,000 का, 32,000 में आपने उसमें फिफ 500 रुपीज इंस्टॉलेशन डिलीवरी के दिए, 1,000 रुपीज आपने इंस्टॉलेशन के दिए, तो आपको टोटल एसी कितने का पड़ा? 32,000 प्लस 1,000 प्लस 500 विच इज 33,500।
तो वो सारा 33,500 एसी के चलने तक का ही वैल्यू है ना। आप ये तो नहीं बोल सकते एसी तो 32 का पड़ा और बाकी सामान अलग अलग हो गया। सो वो आपका अलग खर्चा नहीं होता। तो जब तक एसी खरीदने से एसी को यूज करने शुरू करने तक जितने भी खर्चे, उसका इंस्टॉलेशन, उसकी क्या बोलते हैं, डिलीवरी चार्ज, जितने भी चीजें होती हैं वो एसी अकाउंट में ही जाएंगी। अब जैसे आपने मशीनरी खरीदी थी, यहाँ पे मशीनरी पे आपने फ्रेट पे किया, फ्रेट मतलब डिलीवरी चार्जेस। सो अगर आपने उसका डिलीवरी पे किया तो वो मशीनरी अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, क्यों डेबिट होगा, क्योंकि मशीनरी अभी आपने यूज करनी नहीं शुरू करी। मशीनरी कैसे यूज करोगे ना, जब तक डिलीवर नहीं होगी। सो अगर यहाँ इंस्टॉलेशन भी होता तो भी वो मशीनरी में ही डेबिट होता। अगर मशीनरी आपने खरीद ली और उसके 6 महीने बाद उसमें आपकी कोई रिपेयरिंग है या कोई सर्विस है, तो उसका आप सर्विस चार्ज अकाउंट डेबिट या फिर रिपेयर्स अकाउंट डेबिट आप वैसे ही लिखते हो। बट जब खरीदा है उसको यूजेज तक, तब तक आप मशीनरी में ही डालते हो। देन बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, कोई आपका डेटर था, डेटर मतलब जिससे हमें पैसे लेने हैं, हमने सामान बेचा है और उसने उससे हमें पैसे लेने हैं। अगर कोई डेटर मना कर दे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, आई डोंट हैव द मनी, तो आप के लिए एक नुकसान हो गया। नुकसान एक खर्चा की तरह होता है। खर्चा इज गेट्स डेबिटेड जब वो बढ़ता है, तो बैड डेट्स अकाउंट गेट्स डेबिटेड। सो बैड डेट्स डेबिट हो गया। और क्योंकि लेट्स से रोहन रोहन बिकेम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब कि उसका बिजनेस बंद हो गया है, उसके पास अब देने के लिए पैसे नहीं है, तो उसके 4,000 रुपए कुड नॉट बी रिकवर्ड। तो बैड डेट्स हो गए 4,000 के, विच गेट्स डेबिटेड बिकॉज इनकम बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, लॉस बढ़ गया। एंड रोहन जो आपके लिए एक एसेट था, कि एक डेटर है, एक एसेट है, वो पैसे देगा, वो कम हो गया, तो इट दैट्स व्हाई इट गेट्स क्रेडिटेड। देन इज कमीशन रिसीव, कि आपने कमीशन दिया किसी को, पे किया, तो कमीशन रिसीव किया मतलब आपको पैसे मिले। तो एक कमीशन रिसीव आपकी एक इनकम हो गई, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो इसलिए कमीशन रिसीव क्रेडिट हो गया। और कैश आपके पास आया आपके बिजनेस में, एसेट आपका बढ़ गया, दैट्स व्हाई इट गेट्स डेबिटेड। देन आपने इंश्योरेंस पे किया विच इज सिमिलर एज रेंट और सैलरी। अगर ओनर इंट्रोड्यूस करता है एडिशनल कैपिटल बिजनेस में, विच मीन्स नथिंग यू हैव टू डू स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल नहीं करना है। बैंक में पैसा आया, कैपिटल बढ़ गई, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। कैपिटल बढ़ गई मतलब कि ओनर के लिए बिजनेस की लाइबिलिटी और बढ़ गई है, वो 80,000 और ले आया, फ्यूचर में हमें उसे 80,000 रुपए अगर हमारा बिजनेस बंद होता है तो देने पड़ेंगे। तो दैट्स वाई कैपिटल गेट्स credited बिकॉज लाइबिलिटी बिजनेस के लिए और बढ़ गई है। Then there are a few higher level questions which is not higher level exactly, but हाँ ये भी आते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, कि आपने आपने कुछ गुड्स थे वो सैंपल की तरह बांट दिए, तो आपको उसमें फायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसको क्या बोलते हैं, गुड्स को कम कर दिया, तो एसेट आपका कम हो गया। और एक तरीके से ये खर्चा ही है ना यार आपका, आपने कुछ गुड्स बांटे तो आपको पैसे तो मिले नहीं। सो गुड्स फ्री सैंपल आप एडवर्टाइज करने के लिए देते हो। सो एक तरीके का आपका ये एक्सपेंस ही है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। और क्योंकि आपके गुड्स कम हो गए, और जब गुड्स कम होते हैं तो परचेजेस में से माइनस होते हैं, तो इसलिए आपने, क्योंकि वो सेल नहीं है, अगर वो सेल होती तो वो सेल्स में लिखा जाता, क्योंकि अभी आपके गुड्स परचेजेस अकाउंट में पड़े थे और वो कम हो गई है, सो आप वहां पे लिखोगे टू परचेजेस, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सेम, अगर आपने सेम गुड्स ही पर्सनल यूज के लिए ले गए हो तो पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सो अगर आपके गुड्स बिके नहीं और बिकने के अलावा कम हो रहे हैं, तो वो हमेशा परचेजेस से कम होते हैं। सेम इज गुड्स गिवन एज चैरिटी, लॉस्ट बाय फायर। एंड देन देर इज कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री इज नथिंग बट जब आपके डेबिट या क्रेडिट में एक से ज्यादा चीजें आ जाती हैं, दैट बिकम्स योर कंपाउंड एंट्री, right? So these are the
जर्नल एंट्रीज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इतना बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए सो यू कैन फॉलो माय व्हाट्सएप चैनल में अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस ऑन माई इंस्टाग्राम पे एक प्रॉपर रील डली हुई है जिसमें मैंने ये डॉक्यूमेंट आपको दे रखा है। सो आई होप यू विल बी डूइंग वेल। अगर आपको मेरे से पर्सनल क्लासेस लेनी है, so you can connect with me on the WhatsApp number that is in this screen, or that is on the screen. You can contact me here and I can join you in my accountancy online batch. So till then आप मेरे को Instagram पे follow कर लो, तो जो भी notes वगैरह होंगे तो आप तक पहुंचते रहेंगे। So till then keep studying, all the very best. Half yearly exams are coming and don't forget to subscribe to my channel. I hope दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। आपको कोई और डाउट्स होते हैं तो आप एक बार कमेंट्स में डाल दो। सो इट वुड बी बेटर फॉर बोथ ऑफ अस कि मेरे को भी आपको पता चलेंगे क्वेश्चंस क्या हैं एंड आई कैन हेल्प यू इन अ बेटर वे। सो टिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। फॉलो योर टाइम टेबल्स, थोड़ा ज़्यादा पढ़ो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, हाफ ईयरली हैं और देन फाइनल्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। टीचर्स ने फेल करने के तुम्हें पूरे प्लान्स बनाए हुए हैं। सो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ो, गिव मोर टाइम टू योर स्टडीज। फेस्टिवल्स, रिलेटिव्स, रिलेशनशिप्स, ये हर साल आता जाता रहेगा, बट स्टडीज यही 2 साल हैं, थोड़ा सा पढ़ लो। सो आई एम श्योर इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, बाय बाय।